Hello friends, welcome to Ardent Studies. My name is Akash and today's topic for discussion is blood relations part 2. पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जरूर देखिएगा। उसमें हम लोगों ने बेसिक अप्रोच डिस्कस किया हुआ है। उसी बेसिक अप्रोच दैट इज फैमिली ट्री की मदद से आज हम लोग सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। दैट इज सेकेंड वेराइटी और थर्ड वेराइटी सॉल्व करेंगे। सेकेंड वेराइटी है आपका कोडेड रिलेशन एंड थर्ड वेराइटी आपका पॉइंटिंग फॉर्म। तो पॉइंटिंग फॉर्म पहले लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं अपने स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम स्पीक अप इंडिया के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पजल बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से फैमिली ट्री का यूज करके हम लोग पजल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉइंटिंग फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस में। पॉइंटिंग फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस में दो टाइप होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट पॉइंटिंग फॉर्म और दूसरा होता है इनडायरेक्ट पॉइंटिंग फॉर्म। डायरेक्ट पॉइंटिंग फॉर्म और इनडायरेक्ट पॉइंटिंग फॉर्म होता क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में? इस टाइप के क्वेश्चन में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए यह कहेगा कि वह, इंग्लिश में, a man would look at the other man and pointing towards this man he would say he is the father of the mother of and so on right। तो ही से शुरुआत होगी। आई होप क्लियर है। तो डायरेक्ट फॉर्म में कहां से शुरुआत होगी? ही से शुरुआत होगी, एक प्रोनाउन है, या शी से शुरुआत होगी। तो एक आदमी या एक औरत दूसरे आदमी या दूसरे औरत की ओर देखते हुए क्या कहेंगे? ही और शी। ही इज और शी इज रिलेटेड टू समथिंग, राइट। और इनडायरेक्ट में क्या होगा? स्पीकर रिलेट्स द रिलेटिव ऑफ द पॉइंटेड पर्सन टू द सेल्फ। तो इसकी शुरुआत क्या होगी? हिज फादर और हिज मदर, हिज मदर, हिज फादर, हिज मदर और हर मदर और एनीथिंग, हर कजन, राइट। हर फादर, हर मदर, हर कजन, हर ब्रदर, हर सिस्टर इन लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा, हर ब्रदर इन लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ 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 इस तरीके से स्टेटमेंट्स होंगे आपको। तो याद रखिएगा डायरेक्ट पॉइंटिंग फॉर्म में जो स्पीकर है वो रिलेट करता है पॉइंटेड पर्सन को अपने आप से। तो ही और शी इज समथिंग समथिंग, राइट। और द स्पीकर रिलेट्स द रिलेटिव ऑफ द पॉइंटेड पर्सन, द रिलेटिव ऑफ द पॉइंटेड पर्सन टू सेल्फ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फंडा क्लियर है? कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, पॉइंटिंग टू अ मैन सेज, देखिए ये लिखा हुआ है शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द स्पीकर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है? देखिए सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए कि शी इज लिखा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट पॉइंटिंग फॉर्म है। और दूसरी चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑफ्स। यहाँ पर ये पहला ऑफ दिख रहा है आपको, एक और ऑफ दिख रहा है यहाँ पर, और क्या दिख रहा है? एक तीसरा ऑफ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? दैट्स इट, तीन ऑफ दिख रहे हैं, राइट। अब आपको करना क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अप्रोच इज वेरी सिंपल। और ये अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बिकॉज इट्स अ टेक्निक। ये एक टेक्निक है, समझिएगा। देखिए जो बहुत सारे ऑफ्स लगे हुए हैं, हम क्या करेंगे? लास्ट वाले ऑफ पे पहुंच जाएंगे। ये लास्ट वाले ऑफ से इस वाले लास्ट वाले ऑफ के बाद हम लोग एरो का निशान राइट हैंड साइड में लगाएंगे। इस लास्ट वाले ऑफ के बाद हम लोग एरो का निशान राइट हैंड साइड में लगाएंगे, और इस लास्ट वाले ऑफ से पहले हम लोग एरो का निशान लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे। गॉट इट? अब करना क्या है? अब आपको करना यह है कि सबसे पहले नंबरिंग करनी है। देखिए माय का मतलब कोई होगा, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। लेट मी चेंज द कलर, नंबर 1 दे देता हूं यहां पर। नंबर 1, लेट से ये हो गया नंबर 1, राइट। ये हो गया नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद फिर यहां पर आ जाएगा नंबर 3, इस ऑफ के पहले नंबर 3, इस ऑफ के पहले ये फादर जो दिख रहे हैं ये नंबर 4 हो गया, राइट। और इस ऑफ के पहले डॉटर इन लॉ, ये नंबर 5 हो गई। आई होप क्लियर हो गया। ये अप्रोच क्लियर? देखते चलिएगा ध्यान से, सब समझ में आएगा। करना क्या है? बहुत सारे ऑफ्स दिखेंगे। सबसे पहले तो डिसाइड करिए डायरेक्ट फॉर्म है कि इनडायरेक्ट फॉर्म है। डायरेक्ट फॉर्म है शी इज द डॉटर समथिंग समथिंग, राइट। बहुत सारे ऑप्शन, लास्ट वाले ऑफ के बाद राइट और लास्ट वाले ऑफ के पहले लेफ्ट। इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट मिलेगा। लास्ट वाले ऑफ के बाद राइट अगर देखें तो माय मतलब 1, सन मतलब 2, फादर मतलब 3, फादर मतलब 4, और उसके बाद फिर डॉटर इन लॉ। इसके पहले कोई ऑफ नहीं है तो यहां पर रुक जाएंगे। गॉट इट? यहां पर रुक जाएंगे। 5 लोगों की बात है। अब क्या करेंगे? हम लोग फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आप देख लीजिए, पॉइंटिंग टू वुमेन अ मैन सेज। कौन बोल रहा है? मैन सेज है। माय बोल रहा है, माय इसका मतलब ये मेल होगा।
तो 1 जो होगा वो मेल होगा, राइट। 1 जो होगा वो मेल होगा, तो मैंने मेल को किस में लगा दिया, ट्रायंगल के अंदर रख दिया, ये मेल हो गया, राइट। सन, सन का मतलब 2 भी मेल ही है। अब उसके बाद माय सन, अब आप आगे बढ़ेंगे, फादर, माय सन्स फादर। अब आप एक बात बताइए, माय सन्स फादर मतलब ये तो 3 है, मतलब 1 और 3 सेम है। माय सन्स फादर इसका मतलब ये 3 भी है, तो 3 लिख दीजिए। और उसके बाद फिर फादर, 4th नंबर पे क्या है, फादर। तो किसका फादर, इसका फादर। याद रखिएगा, जो इमीडिएट सब्जेक्ट है वो क्या बनता है, जहां पर आप हैं वही इमीडिएट सब्जेक्ट बन जाता है। तो उसके फादर कौन है, 4, तो यहां पर मैं 4 लिख लेता हूं, और ये भी फादर हो गए, राइट। और उसके बाद फिर उसकी डॉटर इन लॉ, देखिए ओनली डॉटर इन लॉ लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके बेटे की वाइफ। ओनली डॉटर इन लॉ मतलब बेटे की वाइफ, तो इसकी वाइफ ये बन गई कौन सा नंबर, नंबर 5, राइट, नंबर 5। आई होप क्लियर है। मैं एक बार फिर से इलेबोरेट कर देता हूं। कुछ चीजें आइडेंटिफाई करेंगे आप, पॉइंटिंग टू वुमेन अ मैन सेज, मतलब स्पीकर कौन है, बोलने वाला। स्पीकर कौन है, बोलने वाला, तो ये एम जो लिखा है वो बोलने वाला है, ही इज दी स्पीकर। ये कौन होगा, ये होगा स्पीकर। स्पीकर कौन है, जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्पीकर है। उसके बाद फिर लास्ट वाले ऑफ के बाद राइट, उसके पहले लेफ्ट, लास्ट वाले ऑफ के बाद राइट, उसके पहले लेफ्ट। तो माय सन फादर, माय सन्स फादर का मतलब इसी के फादर, फादर उसके फादर, उसकी डॉटर इन लॉ मतलब इसकी डॉटर इन लॉ मतलब यही होगी, क्योंकि उसका एक ही बेटा है। डॉटर इन लॉ दो नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही बेटा है। कौन है ये, 1 या 3 या एम। गॉट इट। अब ये बन गया आपका कंप्लीट फैमिली ट्री। लास्ट बात जो आपको याद रखनी है, ये जो लास्ट वाला बंदा है 5 या बंदी है, जो भी है, लास्ट वाला बंदा या बंदी जो लास्ट में आता है, लास्ट नंबर 5, ही इज और ही इज द पॉइंटेड पर्सन, ही और ही इज द पॉइंटेड पर्सन, इसी की तरफ इशारा हुआ है। आई होप ये आइडिया क्लियर है, और ये बन गया आपका पूरा फैमिली ट्री। अब आप इससे सवाल के जवाब दे सकते हैं। सवाल का जवाब देने के लिए वही अप्रोच फॉलो करिए जो कल हम लोगों ने किया था। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द स्पीकर, यानी कि ये विमेन, ये जो वुमेन है वो रिलेटेड टू स्पीकर कैसी है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीकर से वुमेन की ओर चलेंगे। भाई हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू स्पीकर, कल क्या बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पीकर से वुमेन की ओर, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की ओर, रिलेटेड टू द स्पीकर। तो स्पीकर कौन, एम, ये कौन, उसकी वाइफ। तो आंसर इज वाइफ, आंसर इज वाइफ, आंसर इज वाइफ। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज, अब वुमेन की ओर पॉइंट करते हुए कौन बोल रहा है, मैन बोल रहा है, इसमें भी मैन ही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से देखिए बहुत सारे ऑफ्स हैं। शी इज द डॉटर ऑफ, द डॉटर वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। हाउ इज द वुमेन्स फादर रिलेटेड टू द स्पीकर, ये वुमेन्स फादर बोल रहा है। सबसे पहले ये एरो राइट, ये हो गया 1, ये हो गया 2, राइट। फादर ग्रैंड फादर हो गया, ये 3 हो गया। और उसके बाद फिर वाइफ हो गई, ये 4 हो गई, क्लियर। और उसके बाद फिर उस ऑफ के पहले डॉटर हो गई, ये 5 हो गई। इसमें भी 5 लोग ही हैं, इसमें भी कितने लोग हैं, 5 ही लोग हैं। लास्ट वाले ऑफ के बाद राइट, लास्ट वाले ऑफ के पहले लेफ्ट। तो माय कौन है, पॉइंटिंग अ मैन सेज, दैट मीन्स मैन, ये होगा आपका मेल, और यही पहला नंबर है। माय सन, ये हो गया आपका दूसरा नंबर ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल मतलब मेल। और उसके बाद फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब इसके फादर, ये हो गया आपका तीसरा नंबर, ग्रैंडफादर हो गया। वाइफ, ये वाइफ हो गई चौथे नंबर पे। ग्रैंडफादर की वाइफ याद रखिए, इसकी वाइफ या इसकी वाइफ नहीं, ग्रैंडफादर की वाइफ। जो इमीडिएट सब्जेक्ट अभी खत्म हुआ है उसी के बारे में बात हो रही है। 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर वहां क्या आ जाएगा, डॉटर, डॉटर मतलब 5 यानी कि इसकी बहन 5। तो ये हो गई आपकी पॉइंटेड पर्सन, पॉइंटेड पर्सन। और ये बंदा हो गया आपका स्पीकर, ये कौन हो गया, स्पीकर हो गया। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द वुमेन्स फादर रिलेटेड टू द स्पीकर। वुमेन फादर मतलब पॉइंटेड पर्सन की फादर, वुमेन्स फादर इसके फादर, भैया इसके भी तो फादर ही हैं, इसके फादर रिलेटेड टू द स्पीकर। अब एक काम करो, वुमेन्स फादर, तो सबसे पहले आप हो स्पीकर, स्पीकर पे आप पहुंच जाओगे, स्पीकर आप हो। वुमेन कौन है, आपकी बहन, उसके पिताजी, आपके क्या लगेंगे, पिताजी। आंसर इज फादर, आंसर इज फादर। सिस्टम क्लियर हो गया, यही सिस्टम है। विदाउट एनी कंफ्यूजन इस टाइप के सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं।
इसके अलावा लॉट ऑफ अदर मेथड्स आर बीइंग डिस्कस, यूट्यूब के चैनल्स में बहुत सारे मेथड डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें मेंटली सॉल्व करने की ट्रिक बताई जाती है, बट वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये सिस्टम है, कभी फेल नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेज। अब स्पीकर कौन है? एक वुमेन है स्पीकर। ही इज, अब इसमें भी ही इज लगा, मतलब डायरेक्ट पॉइंटिंग फॉर्म, अभी इनडायरेक्ट पे नहीं पहुंचे हैं। ही इज द हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ माई सन्स फादर। ओके, फिर से ऑफ प्लॉट कर लो, डायरेक्ट है ये तो समझ में आ गया हमको। अभी हम देखेंगे ऑफ क्या क्या है। ये ऑफ पहला नंबर, ये ऑफ दूसरा नंबर, ठीक है, कितने दो ये। चलो कोई बात नहीं, माई सन्स फादर बोला हुआ है, तो वुमेन है स्पीकर, तो ये वुमेन हो गई स्पीकर, ये हो गई नंबर 1। कर लेते हैं यहां पर से, ये राइट हैंड साइड, ये 1, ये 2, ये 3, राइट हैंड साइड में 3, उसके पहले 4, उसके पहले 4, फिर 5, एक मिनट, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 5। ओके, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, दैट्स इट। उसके पहले तो ऑफ खत्म है, तो वाइफ हो गई, सर्कल लगा लें, दिस इज सर्कल। माय सन्स, सन का मतलब ट्रायंगल लगेगा, 2 नंबर पे सन आ जाएगा। फादर, फादर का मतलब इसके हस्बैंड, माय सन्स फादर मतलब इसके हस्बैंड, माय सन्स फादर का मतलब इसके हस्बैंड, ये 3, राइट। आई होप क्लियर है। ये हम लोगों ने एरो लगा लिया, माय सन्स फादर, ठीक है। उसके पहले मदर, माय सन्स फादर। अब इस फादर की मदर, इस फादर की मदर का मतलब, इस फादर की मदर का मतलब ये आ गई मदर 4 नंबर पे, ठीक है, ये इसका बेटा है। हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब इसका हस्बैंड, कौन? ये हस्बैंड। आई होप क्लियर है। ये 5 नंबर पे, यही कौन है? पॉइंटेड पर्सन है। कौन है ये? पॉइंटेड पर्सन, क्योंकि ये खत्म हो चुकी कहानी। पॉइंटेड पर्सन, और स्पीकर कौन है? स्पीकर है ये स्पीकर। आई होप क्लियर हो गया, ये स्पीकर हो गया, ये पॉइंटेड पर्सन हो गया, सभी को क्लियर है। और एरो लगा लिए तो कौन किसका बेटा वगैरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू द पॉइंटेड पर्सन? पॉइंटेड पर्सन कौन है? पॉइंटेड पर्सन ये है, वुमेन्स हस्बैंड। वुमेन्स हस्बैंड पे पहुंच जाओ तो ये वुमेन है, उसका हस्बैंड, पॉइंटेड पर्सन का बेटा, तो क्या जाएगा आंसर? सन। दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है आपको, सन आंसर। क्लियर? फिर से एक बार मैं बता देता हूं। हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू द पॉइंटेड पर्सन? तो ऑब्जेक्ट को अपने आप को मानो, पॉइंटेड पर्सन कौन? ये, आप अपने आप को मानो पॉइंटेड पर्सन। ये कौन है? देखिए इसका बेटा है, दिख रहा है आपको, डायरेक्टली दिख रहा है बेटा। इजी, बहुत ही इजी, बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज, अगेन अ मैन सेज, क्या बोलता है भाई? मैन। ही, हर फादर। अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? हर फादर। इसके पहले क्या लिखा हुआ था? इसके पहले क्या लिखा हुआ था? इसके पहले लिखा हुआ था ही इज, और क्या लिखा हुआ था? शी इज, और क्या लिखा हुआ था? शी इज, राइट। तो वो डायरेक्ट था, अब आ चुके हैं हम लोग इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में तो कहां से शुरुआत होगी? हिज फादर, हर फादर, हिज मदर, हर मदर, इस तरीके से शुरुआत होगी। तो चलते हैं, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 9 में। पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज हर फादर इज द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई ग्रैंडफादर। ध्यान से समझिएगा, इसमें भी बहुत सारे ऑफ्स हैं। कहाँ है ऑफ? देखिए, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ, एक ऑफ ये हो गया, दूसरा ऑफ ये हो गया, दैट्स इट, 2 ऑफ है। यहां से राइट चलेंगे और उसके पहले क्या चलेंगे? लेफ्ट चलेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे की बात सुनेंगे अब आगे की बात सुनेंगे, देखिए ध्यान से। ऑफ, लास्ट वाला ऑफ, कौन बोल रहा है? मैन सेज, ये मेल है, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, ग्रीन कलर में कर देते हैं, चलो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, ये फर्स्ट नंबर। माय ग्रैंडफादर ये सेकंड नंबर, उसके बाद फिर वाइफ थर्ड नंबर, उसके बाद फिर ओनली सन फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर हो गया, दैट्स इट, उसके पहले खत्म हो गया। सुनिएगा आप ध्यान से। माय ग्रैंडफादर, कौन बोल रहा है? मैन सेज, माय ग्रैंडफादर, तो मैन है, ट्रायंगल के अंदर रख लोगे, ये नंबर 1 है। माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर तो पहले तो बनाना पड़ेगा फादर, कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन ग्रैंडफादर तो बन गए, ग्रैंडफादर बन गए। कौन है वो? नंबर 2 पे है। आई होप क्लियर हो गया। उसकी वाइफ, ग्रैंडफादर की, अभी इमीडिएट सब्जेक्ट क्या था? ग्रैंडफादर, उसकी वाइफ तीसरे नंबर पे, तो उसकी वाइफ में यहां पर हम लगा देंगे ये थर्ड। आई होप क्लियर हो गया।
वाइफ के बाद फिर क्या लिखा हुआ है, ऑफ के बाद सन लिखा हुआ है। इसका सन का मतलब वो भी ओनली सन, यानी कि इसी के बारे में बात हो रही, तो ये चौथा नंबर हो गया। समझ में आया भाई, ओनली सन बोल रहे ना, अगर ओनली सन नहीं बोलता तो हो सकता था पॉसिबिलिटी बनती है एक दूसरा सन भी होता है, लेकिन क्या बोल रहा है, ओनली सन बोल रहा है, इसका मतलब इसी के बारे में बात हो रही है, राइट। यहां तक का सारा चीज क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर ये तो स्पीकर हुआ, ही इज द स्पीकर, ये हुआ आपका स्पीकर, पहला बंदा तो स्पीकर है, राइट। पॉइंटेड पर्सन कौन है वो कैसे निकालें, सुनिएगा ध्यान से। ये जो लास्ट बंदा आया है ना, उसके सामने आपको क्या लिखना पता है, ये हर फादर, ये लिख देना है। क्या लिख देना है, हर फादर, हर फादर, क्या लिखोगे, हर फादर, हर फादर। कौन, ये कौन है, हर फादर, किसी के पिताजी हैं। समझ में आया, किसी के पिताजी हैं, किसी के पिताजी। तो बेसिकली ये इसकी बहन के ही पिताजी होंगे, अपनी बेटी के ही पिताजी होंगे, ये उसका बेटा है तो उसकी बहन हो गई। तो बेसिकली यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ये इंप्लाइड होता है, यहां पर आएगा पांचवा, यहां पर आएगा पांचवा। तो सवाल लगा देंगे इसके सामने, हर फादर, पूछोगे अपने आप से भाई किसके फादर, तो भाई साहब इसके फादर, इसके फादर। ये कौन है, ये पांचवा नंबर में जो ना, यही पॉइंटेड पर्सन है, यही पॉइंटेड पर्सन है, राइट, यही पॉइंटेड पर्सन है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा हुआ है ना हर फादर, इसके सामने लगा दो। अब ये जो है, ये किसी के पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, इसके, हर मतलब लड़की है ना, इसके पिताजी हैं, तो बस खत्म, ये भाई बहन हो गए, ये इसके पिताजी हो गए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, हाउ इज द वुमेन, वुमेन कौन, स्पीकर, रिलेटेड टू मैन, मैन कौन, ये बंदा, मैन कौन, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दी, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। अब आदमी बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है, ये मैन, वुमेन कौन, ये उसकी बहन, तो कौन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। एक बार फिर से बता देता हूं, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, मैन कौन है, स्पीकर है, स्पीकर कौन है, ये है। अब हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, मैन और ये वुमेन है जिसके बारे में बात हो रही, पॉइंटेड पर्सन के बारे में बात हो रही, ये उसकी सिस्टर है। आंसर क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। एक बार और देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेज, क्या, हिज मदर इज, चलो, द वाइफ ऑफ, एक ऑफ, ग्रैंडफादर ऑफ, दूसरा ऑफ, माय सन, ओके कोई ऑफ नहीं, तो बेसिकली यहां से राइट, तो माय पहले नंबर पे, सन दूसरे नंबर पे, ग्रैंडफादर तीसरे नंबर पे, ऑफ के पहले, वाइफ चौथे नंबर पे, दैट्स इट, उसके पहले कोई ऑफ नहीं है, खत्म हो चुकी है बात। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले कौन बोल रहा है भाई, वुमेन बोल रही है, मतलब 1 नंबर पे कौन है, वुमेन है, ये 1 नंबर पे है, सर्कल लगा दिया। माय सन, तो सन कौन है, दूसरे नंबर पे, ये लगा दिया ट्रायंगल, माय सन। उसके बाद फिर ये सन पे पहुंचे तो ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर मतलब इसके कोई हस्बैंड होंगे, राइट, उसके 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 पिताजी, ये कौन है, उसके पिताजी कौन है, तीसरे नंबर पे ग्रैंडफादर। उसकी वाइफ तो ये बेटा हो गया, याद रखिए, ठीक है, बेटा हो गया, उसकी वाइफ तो इसका भी बेटा होगा, ये चौथे नंबर पे है वाइफ, क्लियर। अब ये है स्पीकर, फिर से देखो, ये है आपका स्पीकर, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पीकर के बारे में कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है, लास्ट पर्सन कौन है, पॉइंटेड पर्सन कौन है, ये, इसके सामने आप लिख दोगे हिज मदर, हिज मदर, क्योंकि क्या है भाई, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है ना, हिज मदर बोल रहा है, तो किसकी मदर भैया, इसकी मदर, इसकी मदर, किसकी मदर, इसकी मदर, राइट, हिज मदर, किसकी मदर, इसकी मदर। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कौन सा नंबर, पांचवा नंबर, ये हो गया आपका पांचवा नंबर। तो यही है कौन, पॉइंटेड पर्सन, पॉइंटेड पर्सन, क्लियर, पॉइंटेड पर्सन। सुनिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, वुमेन कौन है, ये वुमेन कौन है, ये मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो वुमेन से मैन की ओर चले जाओ, देखो पॉइंटेड पर्सन हो गया, ये कौन है, उसका हस्बैंड। रुक जाइए एक मिनट, लेकिन यहां पर एक छोटा सा कैच है, पॉइंटेड पर्सन। एक बात बताइए,
यहां पर ओनली सन वगैरह कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो ये जो पॉइंटेड पर्सन है ये कौन है? उसका हस्बैंड है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका एक भाई हो, यानी कि हस्बैंड हो सकता है या ब्रदर इन लॉ, इसका भाई भी तो हो सकता है। तो आंसर आएगा ब्रदर इन लॉ भी, ब्रदर इन लॉ भी होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप दिस इज क्लियर। पॉइंटेड पर्सन विल बी पॉइंटेड पर्सन, ये जो पॉइंटेड पर्सन है उसी से रिलेटेड करना है अपने को। तो आंसर क्या आने वाला है? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन? विमेन से मैन कैसे रिलेटेड है भाई? इसका इसका हस्बैंड भी हो सकता है, और इसका हस्बैंड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? हस्बैंड के अलावा ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। डू वी अनदर एग्जाम्पल? एक और एग्जाम्पल है, हर मदर इन लॉ बोल रहा है अभी, इसमें भी वही हर मदर इन लॉ बोल रहा है, राइट? हर मदर इन लॉ, क्या हम लोगों ने हिज मदर लिख दिया था? ठीक है, तो भाई इसके हस्बैंड की भी मदर हो सकती है, इसके ब्रदर इन लॉ की भी मदर हो सकती है, राइट? हो सकती है ना? ओनली सन का तो कोई फंडा है ही नहीं। तो इसमें दो दो ऑप्शन हो जाएंगे, कौन कौन से? हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ। अब यहां पर देखते हैं, हर मदर इन लॉ, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म है। इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। देखिए ये क्या है आपका? ये माई सन, लास्ट वाला ऑफ है, उसके पहले ग्रैंड फादर, और उसके बाद फिर कौन? डॉटर इन लॉ। ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली नाम का टर्म आया हुआ है। तो यहां पर रख देंगे हम क्या? नंबर 1। यहां पर क्या रख देंगे? नंबर 2। ग्रैंड फादर ये नंबर 3, ग्रैंड फादर ये नंबर 3, राइट? ग्रैंड फादर ये नंबर 3, और डॉटर इन लॉ ये नंबर 4, और इसके आगे कुछ भी नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, एक एक करके चलते हैं। अ मैन से, तो स्पीकर कौन है? मैन है। आपको आई होप स्पीड बढ़ गई होगी, ये 1 हो गया, ये स्पीकर है, मैन है 1 नंबर पे। माय सन, सन का मतलब दूसरे नंबर पे आ गया, यहां पर एरो लगा दीजिए, माय सन। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर तीसरे नंबर पे, तो ये भी हो गया। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब चौथे नंबर पे, ठीक है। लास्ट पर्सन के सामने क्या लगा दोगे आप? हर मदर इन लॉ। क्या लगाओगे? हर मदर इन लॉ, हर मदर इन लॉ लगा दोगे। तो ये किसकी मदर इन लॉ है? ये किसकी मदर इन लॉ है? ये जो है बंदी वो किसकी मदर इन लॉ है? इसके बेटे की वाइफ, उसी की तो मदर इन लॉ होगी। तो पांचवा बंदा कौन होगा? हर मदर इन लॉ, हर मदर इन लॉ। तो बेसिकली यहां पर आपने लगा दिया हर मदर इन लॉ, तो ये पांचवें नंबर पे यही आ जाएगा पॉइंटेड पर्सन। कौन आ जाएगी? पॉइंटेड पर्सन। क्या आ जाएगी? पॉइंटेड पर्सन। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये पूरा का पूरा फंडा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन? तो मैन कौन, रिलेटेड टू वुमेन कौन? वुमेन कौन? ये, और मैन कौन? ये। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन? तो बेसिकली इसके हस्बैंड, मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो वुमेन से शुरुआत करेंगे। आप हो, आपके हस्बैंड के पिताजी आपके क्या होंगे? फादर इन लॉ। क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ। ये होता है पॉइंटेड फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, दो चीजें होती है इसमें, एक डायरेक्ट जिसमें ही इज और शी इज से शुरुआत होती है स्टेटमेंट की, और एक होता है इनडायरेक्ट जिसमें हिज फादर, हिज मदर, हर फादर, हर मदर, इस तरीके से शुरुआत होती है, वो इनडायरेक्ट फॉर्म है। ऑफ पे ध्यान रखिएगा, लास्ट वाले ऑफ के बाद राइट, लास्ट वाले ऑफ के पहले लेफ्ट। जहां पर ऑफ खत्म हो जा रहा है वहां पर आप अपना प्रोसेस भी खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर फैमिली ट्री बनाएंगे आराम से, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विद ईज एंड विद कॉन्फिडेंस। आपका पूरा का पूरा सवाल सही बनेगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। लास्ट वैरायटी में हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और लास्ट वैरायटी जो है वो सबसे आसान है, सीमिंगली डिफिकल्ट है, सिर्फ दिखने में ही डिफिकल्ट है सबसे आसान, जिसको बोलते हैं कोडेड रिलेशन। क्या कहते हैं इसको? यही है आपका कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन क्या होता है? कोडेड रिलेशन इस तरीके से आपको कुछ कुछ साइन असाइन कर देंगे। a इंटू बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a डिवाइडेड बाय b मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b। आप देख रहे हैं, प्लस b मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द हस्बैंड ऑफ b। अब ये क्या होता है? सबसे आसान होता है, लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि ये सबसे आसान है। आप देखिएगा किस तरीके से इनमें क्वेश्चंस को हम लोगों को हैंडल करना है।
अप्रोच क्या रहेगा फ्रेंड्स, अप्रोच विल बी दी सेम, वही अप्रोच रहने वाला है। कौन सा अप्रोच रहने वाला है हमारे पास, फैमिली ट्री का। तो एक काम कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर हैं ब्लड रिलेशन में, तो आप बार बार पढ़ना छोड़ करके एक छोटा सा काम कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं। वैसे भी आपको रफ शीट मिलेगी, वहां पर आप लिख लेंगे, वहां पर आप क्या लिख लेंगे, जस्ट अ मिनट, इनटू, इनटू मींस क्या, इनटू मींस फादर। लिख लोगे आप, अलग से लिख सकते हैं, ना चाहो तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख लेता हूं। डिवाइड का मतलब क्या हो रहा है, डॉटर। डिवाइड का मतलब क्या हो रहा है, डॉटर। फिर ए प्लस, प्लस का मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सिस्टर। प्लस का मतलब क्या हो रहा है, सिस्टर। और माइनस, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, हस्बैंड। आई होप यहां तक आपको फंडा अच्छे से क्लियर है। अब उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही इजी है। बी इंटू डी प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ। क्या करना है, शुरू से आखिरी तक ब्लड रिलेशन ड्रॉ कर दो। बी इंटू डी, इंटू का मतलब फादर, बी इज द फादर ऑफ डी। तो बना लेते हैं पहला क्वेश्चन, यहीं पर बना लेते हैं पूरा। बी इज द फादर ऑफ डी। देखिए, बी इज द फादर ऑफ डी कैसे करेंगे, बी इज द फादर ऑफ डी, कोई दिक्कत, एरो का निशान लगा दिया, बी इज द फादर ऑफ डी प्लस एच, प्लस का मतलब सिस्टर, बी इज द फादर ऑफ डी और डी इज द सिस्टर ऑफ एच। डी इज द, प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर है ना। अच्छा, अब यहां पर बी इज द फादर ऑफ डी, अभी डी का तो जेंडर ही नहीं पता हुआ, बी इज द फादर ऑफ डी, डी का तो जेंडर पता ही नहीं होगा, तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया, पैट्रियार्की चल रही है, बाय डिफॉल्ट इसको सन मान लिया। बी इज द फादर ऑफ डी, अब ये सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। तो बेसिकली अब देखिए, डी प्लस एच, तो डी इज द सिस्टर ऑफ एच, डी इज द सिस्टर ऑफ एच। एच का रिलेशन मेरे को पता नहीं है, एच का जेंडर मेरे को पता नहीं है। डी इज द सिस्टर ऑफ, क्या बोल रहा है, डी इज द सिस्टर ऑफ एच। आगे क्या है, एच डिवाइडेड बाय एफ, एच डिवाइडेड बाय एफ। तो डिवाइड का मतलब डॉटर, मतलब एच भी डॉटर है किसकी, एफ की, एफ की डॉटर है, एफ की डॉटर है, इसका मतलब ये प्लस लग गया और ये एरो का निशान लग गया, ये दोनों भाई बहन हो गए। क्लियर हो गया, ये प्लस क्यों लगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है दोनों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, तो बी से एफ की ओर चले जाओ, अपने आप को बी मानो, बी से एफ की ओर चले जाओ, आप बी हो, आपकी वाइफ, तो आंसर इज वाइफ। क्या आ जाएगा, आंसर इज वाइफ। आई होप गाइस ये अच्छे से क्लियर हुआ। एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटा रहा हूं, देखिए, जी माइनस आर, तो जी इज द हस्बैंड ऑफ आर, जी इज द हस्बैंड ऑफ आर। तो यहां पर तो आर का जेंडर मेरे को पता चल गया, जी इज द हस्बैंड ऑफ आर, राइट। आर प्लस पी, आर इज द सिस्टर ऑफ पी, आर इज द सिस्टर ऑफ पी, अभी पी का जेंडर नहीं पता, आर इज द सिस्टर ऑफ पी, पी डिवाइडेड बाय डी, सो पी इज द डॉटर ऑफ डी, पी इज द डॉटर ऑफ डी। तो डॉटर है, राइट, डॉटर है ये पता चल गया, लेकिन डी क्या है, मम्मी है कि पापा है, कुछ क्लियर नहीं है, मम्मी है कि पापा है कुछ क्लियर नहीं है। आई होप क्लियर हो गया, मम्मी है पापा यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है। अभी क्या बोल रहा है, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, तो डी से जी की ओर आगे बढ़ जाते हैं, डी से हम जी की ओर आगे बढ़ जाते हैं, डी से जी, डी की बेटी का हस्बैंड क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, क्या हो जाएगा, सन इन लॉ। आई होप क्लियर, बी की बेटी का हस्बैंड, डी की बेटी का हस्बैंड क्या हो जाएगा, सन इन लॉ। सिंपल है, क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। m डिवाइडेड बाय t इंटू क्यू माइनस आर, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन बन गया, तीसरा m डिवाइडेड बाय t, m इज द डॉटर ऑफ t, m इज द डॉटर ऑफ t, ये एरो का निशान लगा दिया, m इज द डॉटर ऑफ t, t इंटू क्यू, t इज द फादर ऑफ q, t इज द फादर ऑफ q। तो q इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। अब q के बाद माइनस लगा है तो हस्बैंड है, ठीक है, q के बाद क्या लगा है, माइनस लगा है तो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, r का हस्बैंड है, तो यहां r लिख दिया, बीच में लगा दिया प्लस। क्लियर हो गया, बीच में लगा दिया प्लस। हाउ इज q रिलेटेड टू m, हाउ इज q रिलेटेड टू m, तो m से q की ओर बढ़ जाओ, m से q की ओर, m से q की ओर, तो क्या आ जाएगा, ब्रदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्रदर। समझ में आ गई बात, बहुत ही इजी है, याद रखिए ये तो इजी है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन दे देना तो और भी इजी है। चलिए देखते हैं, अगर ऑप्शन हो गया तब तो और भी इजी है।
चलिए 3 क्वेश्चन और भी है हमारे पास। इन अ पर्टिकुलर कोड दिस ओके। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर्स आप कमेंट्स बॉक्स में करके बताइए। वही अप्रोच रहने वाला है। मैं डायरेक्टली लेकर के चलता हूं आपको ऑप्शन से कैसे बनाया जाए। ठीक है, ऑप्शन से कैसे बनाया जाए, ऑप्शन से और क्विकली बन जाता है ये सवाल। तो इन अ पर्टिकुलर कोड $, मींस ए इज द मदर ऑफ बी। ये डॉलर का साइन है, ये हैशटैग का साइन है, ये @ का साइन है, ये एम्परसेंड या परसेंटेज का साइन, राइट। तो यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, फिर से वही काम कर सकते हैं आप चाहे तो, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कि भाई डॉलर का मतलब होगा मदर, डॉलर का मतलब होगा मदर, फिर हैश का मतलब आप लिख सकते हैं फादर, हैश का मतलब लिख लीजिए फादर, @ का मतलब हो जाएगा हस्बैंड, @ का मतलब क्या हो जाएगा हस्बैंड, और एम्परसेंड का मतलब क्या हो जाएगा डॉटर, एम्परसेंड का मतलब क्या हो जाएगा डॉटर। ठीक, आप लिख लीजिए। अब आप देखिए किस तरीके से हम लोग ऑप्शन से बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मींस सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए। अब आप एक बात समझिए, यहां पर अगर मेरे को ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो फिर से वो दो चीजें यूज करेंगे जो फंडामेंटल में हम लोगों ने डिस्कस की थी। हम लोगों ने बात की थी फैमिली ट्री किस तरीके से बनता है, दो तरीके से बनता है, दो बेसिस पे बनता है। एक तो जनरेशन गैप पे बनता है फैमिली ट्री, और दूसरा बनता है जेंडर पे। तो यहां पर जनरेशन गैप इतना काम नहीं आता जितना जेंडर काम आता है। आप देखिए कैसे, अब आप देखिए कैसे, क्या पूछ रहा है, सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए। अब आप ऑप्शन देखिए, सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, सी के बाद एम्परसेंट लगा हुआ है, और सी कौन है, मेल है, सी मेल है, तो एम्परसेंट @ और हैश, सॉरी @ तीन @ है, तीन @ है। अब आप देखिए सी इज, अगर मैं परसेंट देखूं, सी इज अगर मैं परसेंट देखूं, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, तो यहां पर सी इज समथिंग ऑफ, सी इज समथिंग ऑफ सी। अच्छा, यहां पर डॉलर लगा हुआ है, सी का निकालना ना मेरे को, तो सी के बाद परसेंट, परसेंट @ और सी के बाद यहां क्या लिखा है डॉलर, और सी के बाद यहां क्या लगा है @ ठीक है, चार चीजें। तो अगर मैं परसेंट की बात करूं, परसेंट की बात करूं तो परसेंट क्या है, डॉटर है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है क्या, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, इसमें चेक ही नहीं करना अपने को, राइट। अगर मैं दूसरे @ की बात करूं, @ की बात करूं तो हस्बैंड, हाँ तो ये हो सकता है, ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है, सुनिएगा। फिर मैं चेक करूंगा डॉलर। अब देखिए डॉलर में क्या है, डॉलर में तो मदर है, तो मदर, जबकि सी कौन है, मेल है, तो ये भी नहीं हो सकता। और फिर सी के बाद @ लगा, दोनों में @ लगा है, समझ में आया। इसका मतलब हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसका मतलब दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, और कितना ऑप्शन बच गया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। दो ऑप्शन लिमिट, सॉरी दो ऑप्शन लिमिट हो गए और दो ही ऑप्शन बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और दो ही ऑप्शन बचे हैं, तो किसी एक ही ऑप्शन को चेक करेंगे। आई होप आइडिया आपको क्लियर हो गया। जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और दो ही ऑप्शन बचे हैं, तो किसी एक ही ऑप्शन को हमको चेक करना है। ऐसा ही नॉर्मली आपके एग्जाम्स में होगा। तो मैं बी को चेक कर लेता हूं, बी को चेक कर लेता हूं और डी को चेक कर लेता हूं। अगर बी सही हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, डी गलत हो जाएगा। अगर डी गलत हुआ, अगर बी गलत हुआ तो डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलो मैं बी को चेक कर लेता हूं, बी को चेक कर रहा हूं वो सही है कि नहीं, वही देख लेता हूं। क्या बोल रहा है, $, $, मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। क्लियर हो गया, ए इज द मदर ऑफ बी। बी हैश सी, बी इज द फादर ऑफ, बी इज द फादर ऑफ सी, दिख रहा है, बी इज द फादर ऑफ सी। सी इज द हस्बैंड ऑफ, अभी सी इज द हस्बैंड ऑफ कौन, डी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। ये बन गया। अब आप चेक करो, सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए से शुरुआत करते हैं, ग्रैंड सन दिख रहा है, सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। जब ये ऑप्शन सही हो गया तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो गया, बाकी दोनों तो पहले ही गलत हो गए थे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वन एंड ओनली टेक्निक है, बेस्ट टेक्निक है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक तो होता है जेंडर के बेसिस पे, दूसरा होता है जनरेशन गैप के बेसिस पे। मेल मतलब ट्रायंगल, फीमेल मतलब सर्कल, हस्बैंड वाइफ है तो बीच में प्लस। इतनी चीजें अगर आपने याद रख ली और थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो, दोज ऑफ यू हु वांट टू प्रैक्टिस सम टेस्ट्स, मैं अपने क्लासेस में क्या करता हूँ,
एक टॉपिक लेता हूँ, टॉपिक के ऊपर सीधे सीधे टेस्ट में बैठा देता हूँ और उसके बाद फिर उसकी एनालिसिस करते हैं, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यही आप अपने साथ भी करना चाहते हैं तो अपने नंबर, आपका जो भी नंबर है, मोबाइल नंबर, आप अपने चैट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा along with the solution, बट आपको टेस्ट लेना पड़ेगा टाइम लिमिट में और सीरियसली लेना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो गाइज, टॉकिंग अबाउट आवर स्पीकर प्रोग्राम, आई वांट सजेशंस फ्रॉम यू। मैंने तो अपना प्रोग्राम तैयार कर लिया, बट एक्स्ट्रा सजेशंस आप क्या चाहते हैं, कौन कौन सी चीजें वहां पर हम इंक्लूड करें, आप बताइए हमको। मैं उन चीजों को जरूर इंक्लूड करूंगा और मेरी ये गारंटी है कि मैं आपको आपकी भाषा में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। सो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।